बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बोलेंगे किस हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। रोज़ा के हमारे जिस्म पर बहुत मुस्बत असरात होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद असरात होते हैं, लेकिन कई हालतें ऐसी होती हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनमें रोज़ा रखना मना है। पहली तो कोई बीमारी जिसका रोज़े से बढ़ने का अंदेशा हो। दूसरा, दिल की बीमारियां, मसलन किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है और वो पेशाबावर दवाएं ले रहे हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। जिनका एंजाइना हो, अनस्टेबल एंजाइना हो, जिनके दिल में दर्द होता हो, ऐसे शख्स को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जो शख्स क्लोपिडोग्रिल पे हो, 75 मिलीग्राम की गोलियां होती हैं, वो शख्स रोज़ा न रखे। इसके अलावा किसी ने अगर स्टंट डलवाया हो तो कम से कम 2 माह वो रोज़ा न रखे। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का मरीज़, अगर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है तो वो रोज़ा रखें, अच्छा है। लेकिन अगर उनका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, तो वो रोज़ा न रखें। इसके अलावा शुगर के मरीज़ जो इंसुलिन पे ना हो, वो रोज़ा रख सकते हैं। जो लोग इंसुलिन पे हों उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे शुगर बहुत कम होने का और बेहोशी होने का डर होता है। गुर्दे के मरीज़ जिनका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल ना हो, वो रोज़ा न रखें। टीपी वाले मरीज़ रोज़ा न रखें, दमे वाले मरीज़ रोज़ा न रखें। इसके अलावा वो मरीज़ जिनका ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हो, और किसी वजह से वो अस्पताल में दाखिल हों, जब तक सेहतमंद ना हो जाए वो रोज़ा न रखें। बुखार की हालत अगर हो, ऐसी हालत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जो कुछ लोगों को मिग्रेन होता है, सर का दर्द होता है शदीद, अगर मिग्रेन के मरीज़ हो कोई, तो वो भी रोज़ा न रखें। कुरान पाक में फरमाया गया है, तर्जमा है, गिनती के चंद दिन हैं, तो जो शख्स तुम में बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में रोज़े का शुमार कर ले। और खुदावंद ताला आपके हक़ में आसानी चाहते हैं और सख्ती नहीं चाहते। या नाज़रीन, याद रखिए, अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानी चाहते हैं और सख्ती नहीं चाहते। तो ऐसे लोग जो सफ़र में हों या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, वो रोज़ा न रखें। इसके अलावा हामिला ख़वातीन, वो भी रोज़ा न रखें। मेरी दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला हम सबको रोज़े की बरकतों से, माह रमज़ान की बरकतों से नवाज रखें और पूरा साल इन बरकतों से नवाज रखें। सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।